नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीज इकोन में। आज का हमारा टॉपिक है मेजर स्कीम इनिशिएटिव एप्स कैंपेन पोर्टल। जैसा कि हमें पता है यूपी पीसीएस का पेपर दिसंबर लास्ट में होना इस बार फिक्स किया गया, ठीक है, दिसंबर 2024 में। उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना कि सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए बल्कि जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी और आरओ इन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, एप्स, कैंपेन्स, पोर्टल्स लिए गए हैं, ठीक। चलिए एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है मेजर स्कीम्स। देखते हैं। एक साइड इशूअर दिया हुआ है कि जो प्रोग्राम है उसको किसने इशू किया है। क्वेश्चंस यहाँ से भी डायरेक्ट पूछता है, ठीक। और उसके मेन पॉइंट्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। देखते हैं। पहला, पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, February 29, 2024। कौन सा स्कीम है? कौन सा स्कीम है? पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम किसने इशू किया? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू हुआ है। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है ये देखते हैं। पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च जब हुआ तो उसको टोटल आउटले कितना दिया गया? 75.021 करोड़ का, ठीक है। किस लिए? to install rooftop solar power and provide free electricity up to 300 unit per month to 1 crore household। 1 करोड़ हाउसहोल्ड को हर महीने 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए। कैसे? जो छत होता है, रूफटॉप का मतलब छत पे सोलर पावर पैनल को इंस्टॉल करके, ठीक है। मतलब कि जो पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, इसके अंडर क्या है कि 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए। कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? घर के छतों पे सोलर पावर पैनल को इंस्टॉल करके, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। किसके द्वारा इशू हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी सिमिलर ही है। इंस्टॉलिंग सोलर एनर्जी पैनल ऑन द रूफ ऑफ 1 करोड़ हाउसेज इन द कंट्री। देश में 1 करोड़ घरों में क्या है, अपने 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर एनर्जी पैनल को इंस्टॉल करना, ठीक। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। किसके द्वारा इशू हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इस स्कीम में क्या था कि जो भी एसएचजी विमेंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेंस हैं, उनको 15,000 ड्रोन्स दिया जाएगा। किस लिए? ये विमेंस को जो ड्रोन दिया जाएगा, ये विमेंस क्या करें? ये ड्रोन फार्मर्स को रेंट पे दें, ठीक, जिससे कि फार्मर्स भी अपनी सर्विस कर सके, और ये जब रेंट पे देंगी तो इनका भी कुछ होगा, ठीक है, इनको भी प्रॉफिट होगा ना, इनको भी रेंट वगैरह मिलेगा, ठीक। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही था, देखिए दिया हुआ। नमो ड्रोन स्कीम एम क्या था? प्रोवाइड ड्रोन टू 15,000 सेलेक्टेड विमेन एसएचजी, 15,000 विमेन्स को ड्रोन दिया जाएगा, ठीक है। किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विस टू द फार्मर्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट है लखपति दीदी स्कीम, राजस्थान। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ये क्या है? ये एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, याद रखिएगा, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। किस लिए? 2 करोड़ रूरल विमेंस की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। मतलब कि विमेंस को मिलनरीज बनाने के लिए, एसएचजी विमेंस जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेंस को मिलनरीज बनाने के लिए ये एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था? वेटलैंड्स को कंजर्व करना और लोकल पीपुल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। कैसे? इको टूरिज्म को डेवलप करके। जब इको टूरिज्म डेवलप होगा तो वहाँ के लोकल पीपल्स का क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपने आप ही होगा, ठीक। नेक्स्ट आता है पीएम प्रणाम स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही है। इसका मेन एम क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को कम करना, ठीक, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के यूज को इनकरेज करना। बस सीधा सा याद रखिएगा कि केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज है उसको कम करना और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के यूज को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। अभी हमने इससे पहले एक वीडियो हमारे चैनल पे आपने देखा होगा, स्कीम्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसमें ये स्कीम हमने डिस्कस किया है अच्छे से। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम, नाम से क्लियर हो रहा है कि जो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए ये स्कीम आई है होम मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, देश में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट और करवाना, ठीक, जिससे क्या हो सके कि जो भी फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इन्हांसमेंट हो सके।
नेक्स्ट है नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसमें क्या है, जो भी फार्मर्स नैनो फर्टिलाइजर को खरीदेंगे तो नैनो फर्टिलाइजर के खरीद पे उनको 50% फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, नैनो फर्टिलाइजर के खरीद पे उनको 50% का फाइनेंशियल हेल्प किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा स्कीम किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी आर्टिशन और क्राफ्ट्समैन हैं उनको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपना जो स्किल है उसको और भी दिखा सके, अपना स्किल डेवलप कर सके और क्या हो सके, आर्टिशन और क्राफ्ट्समैन का मतलब कि और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो सके। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का और जनरेशन हो सके। और स्कीम का फाइनेंशियल आउटलेट कितना था? 13,000 करोड़ 5 साल के लिए। ठीक है, इस स्कीम में 18 ऑक्यूपेशंस को इंक्लूड किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अस्मिता प्रोजेक्ट। अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज। भारतीय भाषा में मटेरियल्स, जो स्टडी मटेरियल्स हैं उनको ऑगमेंट करना, याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज में किसके थ्रू? ट्रांसलेशन एकेडमिक राइटिंग्स के थ्रू। किसके द्वारा लाया गया? एजुकेशन एंड यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूजीसी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 1000 बुक्स को 22 भारतीय भाषा में कन्वर्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव है 5 सालों में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्लान, किसके द्वारा आया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करना वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्लान का मेन एम है। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट एंड टिम्बर सर्टिफिकेशन, किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पर्सन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेगा उनको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट को और एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, किससे? थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जिसको कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है मिस्टी योजना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज द्वारा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए, याद रखिएगा, मिस्टी योजना। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट। जो फिशरीज हैं, फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आर्टिफिशियल रीफ को डिप्लॉयड किया जाएगा। ठीक है, फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए आर्टिफिशियल रीफ को लाया जाएगा। ठीक, आर्टिफिशियल रीफ प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। नेक्स्ट है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0, किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। जो प्रेग्नेंट विमेन या फिर बच्चे किसी भी रीज़न की वजह से जिनका वैक्सीनेशन छूट गया है उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना इस स्कीम का मेन एम है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है माहिर मिशन, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इंडिजिनियस रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, पावर सेक्टर में और भी नई नई टेक्नोलॉजीज आए, याद रखिएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, माहिर मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पावर सेक्टर में और नई नई टेक्नोलॉजीज को लाना। नेक्स्ट है प्रेरणा प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। इसका मेन एम क्या है? एक्सपेरिमेंटल एंड लर्निंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विद द बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी वेयर हेरिटेज मीट इनोवेशन। मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों के अंदर जो है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनका जो लर्निंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना। प्रेरणा प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव यही था। ठीक, चलिए, तो हमारा स्कीम मेजर स्कीम कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आता है मेजर इनिशिएटिव्स। तो आइए एक एक करके इसको देखते हैं। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव किसके द्वारा? कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया था। मेन एम क्या है? ऑनलाइन गेमिंग का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करना और हेल्दी डिजिटल इकोसिस्टम को प्रमोट करना, याद रखिएगा। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव का मेन एम क्या है? ऑनलाइन गेमिंग का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करना और हेल्दी डिजिटल इकोसिस्टम को प्रमोट करना। नेक्स्ट है घर घर सोलर इनिशिएटिव, किसके द्वारा? टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड। इसका मेन एम क्या है? कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? वाराणसी उत्तर प्रदेश से। इसमें क्या था? वो कंज्यूमर जो कि अपने छत पे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किए हैं उनको सब्सिडी दी गई। कितने तक की सब्सिडी? अप टू 1,08,000 तक की। ठीक है, याद रखिएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश से ये जो घर घर सोलर इनिशिएटिव है स्टार्ट हुआ था।
इसमें क्या था कि जो भी कंज्यूमर अपने छत पे मतलब रूफ टॉप पे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किए थे, लगवाए थे, उनको सब्सिडी दिया गया अप टू 1,08,000 तक, 1,08,000। ठीक। नेक्स्ट है अग्नि इनिशिएटिव। अग्नि का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। किसके द्वारा लाया गया? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसका मेन एम क्या था? मेन स्ट्रीमिंग प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा विथ साइंटिफिक वैलिडेशन, मतलब आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम था, याद रखिएगा, बस इतना ही। ठीक। नेक्स्ट है मेडटेक मित्रा इनिशिएटिव। किसके द्वारा? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दिस इनिशिएटिव इज प्लेटफॉर्म will help the young talent of the country to finalize their research, knowledge, reasoning and help them in getting regulatory approvals। ये इनिशिएटिव किस लिए था? जो भी यंग टैलेंट कंट्री के हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, नॉलेज कर रहे हैं, मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पे और भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसको किसी तरह फाइनलाइज किया जा सके। ठीक है, फाइनलाइज करने के लिए, उनके रिसर्च को फाइनलाइज करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है स्किल्स ऑन व्हील इनिशिएटिव। किसके द्वारा है? यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी द्वारा। किस लिए है? टू स्किल 60,000 यूथ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आने वाले 5 सालों में 60,000 यूथ को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम यूनियन किसके द्वारा लॉन्च हुआ? यूनियन होम मिनिस्टर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू वर्चुअली मैप द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ विलेज अक्रॉस स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया। मतलब कि जो भी स्टेट और यूटीज़ का जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए आया था, ये इनिशिएटिव था। ठीक है। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव 7th फेज किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के द्वारा। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मदकारा केरला से ये स्टार्ट हुआ था और इसका मेन एम क्या था? फिशरमैन की जो भी इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना और भी अदर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं फिशरमैन का, उनको प्रमोट करना। ठीक है, याद रखिएगा, फिशरमैन के इंटरेस्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए सागर परिक्रमा इनिशिएटिव 7th फेज आया था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मदकरा केरला से। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेजर ऐप्स। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐप आए थे, किसने वो ऐप लाए, किसने इशू किया और उन ऐप्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आइए एक करके देखते हैं। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसके द्वारा? सेबी, मतलब कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये लाया गया। किस लिए आया सारथी 2.0 मोबाइल ऐप? टू मेक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ईजी एंड एक्सेसिबल। जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ईजी और भी ईजी हो सके और एक्सेसिबल हो सके, इसलिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? ये याद रखिएगा, सेबी। लॉन्च किया गया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक। लोकपथ मोबाइल ऐप किसके द्वारा आया? एमपी के सीएम मोहन यादव जी द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, जो भी ब्रोकन रोड्स वगैरह हैं, कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन उसकी फ़ोटो लेकर के पीडब्ल्यूडी में रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है। इस ऐप के थ्रू अगर कोई रोड टूटा हुआ है, ख़राब है, तो कोई भी पर्सन उसकी फ़ोटोज़ वगैरह लेकर के पीडब्ल्यूडी पे तुरंत रिपोर्ट कर सकता है इस ऐप में, इसलिए लोकपथ मोबाइल ऐप आया। नेक्स्ट है सक्षम ऐप किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था? जो पर्सन 85+ ईयर्स के हो गए, ठीक है, या फिर वो पर्सन जिसकी बॉडी में 40% डिसेबिलिटी है, ये घर बैठे अब वोट दे सकते हैं इस ऐप के थ्रू। बट ये दोनों क्राइटेरियाज, दोनों में से एक क्राइटेरिया कम से कम फुलफिल होना चाहिए, या तो 85 साल से अधिक हो गए हैं या तो 40% डिसेबिलिटी उनकी बॉडी में। ठीक है। किसके द्वारा लाया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सी विगिल ऐप, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया। ये क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है, किसके द्वारा डेवलप हुआ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस लिए? इलेक्शन के दौरान अगर किसी भी मॉडल कंडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है इलेक्शन के दौरान, तो कोई भी पर्सन उस पर कंप्लेंट कर सकता है सिविगिल ऐप के थ्रू। ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसका वायलेशन होना चाहिए, याद रखिएगा, इलेक्शन के दौरान। नेक्स्ट है संज्ञान मोबाइल ऐप, किसके द्वारा लाया गया? आरपीएफ डायरेक्टर मनोज यादव जी द्वारा। देखो, अभी हमें पता है ना कि भारत में 3 लॉज चेंज किए गए। कौन कौन से? आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। तो इन तीनों के स्टडी के लिए आरपीएफ पर्सनल को एजुकेट करने के लिए ये ऐप लाया गया। किसके द्वारा? आरपीएफ डायरेक्टर। देखिए, एजुकेट आरपीएफ पर्सनल अबाउट 3 क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्रीज। ठीक है। आरपीएफ पर्सनल को एजुकेट करने के लिए ये जो तीनों लॉज, क्रिमिनल लॉज हैं, इस बारे में एजुकेट करने के लिए संज्ञान मोबाइल ऐप लाया गया। नेक्स्ट है
अनुवादिनी ऐप किसके द्वारा लाया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। मेन एम क्या था? टू प्रोवाइड डिजिटल स्टडी मटेरियल अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेज टू ऑल स्कूल्स एंड हायर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। देश में हर विद्यालय में, मतलब कि हर स्कूल और हर हायर इंस्टीट्यूशन में डिजिटल स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करना, किसमें? इंडियन लैंग्वेज में, ये याद रखिएगा, इंडियन लैंग्वेज में डिजिटल स्टडी मटेरियल्स को प्रोवाइड करना। ठीक। नेक्स्ट है ई साक्षी ऐप, किसके द्वारा आया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्जेक्टिव क्या था? रैकिंग फंड फ्लो अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, जिसको एलएडी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है ग्राम मानचित्र ऐप, नाम से क्लियर हो रहा है, ग्राम मानचित्र ऐप, पंचायती राज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एम्पावर ग्राम पंचायत को और भी पावर प्रोवाइड करवाना और जो भी प्लानिंग वगैरह है ग्रास रूट लेवल पे उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पात मित्रो ऐप, किसके द्वारा आया? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा। किस लिए? एग्रोनॉमी और जूट फार्मर्स को एमएसपी के बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एग्रोनॉमी और जूट फार्मर को एमएसपी का इन्फॉर्मेशन देने के लिए कौन सा ऐप आया? पात मित्रो ऐप, याद रखिएगा। सरपंच संवाद ऐप गवर्नमेंट ऑफ असम द्वारा लाया गया टू एम्पावर ग्रास रूट लीडर्स। जो ग्रास रूट मतलब कि जो सबसे जो लोअर लेवल पे, जैसे कि विलेज लेवल पे लीडर्स वगैरह होते हैं, उनको और एम्पावर करना, उनको और पावर देना एंड कम्युनिकेट विथ विलेज हेड्स। ठीक। इनकोर ऐप, ये भी इलेक्शन कमीशन द्वारा लाया गया। किस लिए? इलेक्शन में इनरोलमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, वोटर टर्नआउट, काउंटिंग और रिजल्ट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। जब सिंप्लीफाई होगा तो चीज़ें ईजिली हो सकेंगी। ठीक है। उल्लास ऐप किसके द्वारा लाया गया? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड बेसिक लिटरेसी टू पीपल एंड डेवलपिंग टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज इन देम। हर इंसान को, हर पीपल को, मतलब देश के हर पीपल को बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए उल्लास ऐप किसके द्वारा लाया गया? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। ठीक। ई सारस ऐप किसके द्वारा लाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कनेक्टिंग प्रोडक्ट्स मेड बाय विमेन ऑफ एसएचजी टू ई कॉमर्स। अब देखो ये क्या है, विमेन्स प्रोडक्ट बनाती हैं, जो एसएचजी की विमेन्स हैं वो प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, वो प्रोडक्ट ई कॉमर्स से कैसे कनेक्ट हो? ई सारस ऐप उसके लिए लाया गया, जिससे कि जो विमेन्स प्रोडक्ट बना रही हैं उसको ई कॉमर्स से कनेक्ट किया जा सके। ठीक, चलिए तो हमारा मेजर ऐप्स भी कंप्लीट हुआ। अब आता है मेजर कैंपेन्स। तो आइए देखते हैं कि सरकार द्वारा कौन कौन से कैंपेन्स किस लिए लिए गए और किसके द्वारा लिए गए। ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन किसके द्वारा लाया जा सकता है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ऑब्वियस सी बात है, संविधान सम्मान है। हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन किसके द्वारा लाया जा सकता है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इसका मेन एम पॉपुलराइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो अंडरस्टैंडिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबको समझ में आ सके। ठीक है। एंड अवेयरनेस अबाउट लीगल राइट, सबको अपने लीगल राइट के बारे में पता होना चाहिए। तो इस कैंपेन का मेन एम क्या है कि हर पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होनी चाहिए और उनके लीगल राइट्स के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी द्वारा। ठीक है। प्ले ट्रू कैंपेन, इशूअर कौन है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एम क्या है? प्ले ट्रू कैंपेन ऑर्गेनाइज कब हुआ था? 15 से 30 अप्रैल। एम रेजिंग अवेयरनेस अबाउट क्लीन स्पॉट्स एंड एंटी डोपिंग प्रैक्टिस। ये कैंपेन किस लिए आया था? अवेयरनेस प्रोवाइड किया जा सके, किस लिए? क्लीन स्पॉट्स और एंटी डोपिंग प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन। डायरिया को स्टॉप करने के लिए कैंपेन किसके द्वारा? यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। एम क्या है? टू रिड्यूस द चाइल्ड डेथ टू जीरो ड्यू टू डायरिया। डायरिया की वजह से जो चाइल्ड डेथ है उसको रिड्यूस करना अप टू जीरो, मतलब कि जीरो तक लाया जा सके, जो भी चाइल्ड डेथ डायरिया की वजह से हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। मेन एम क्या था? टू ब्रिंग चेंज इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन स्टेट एंड प्रमोट स्टूडेंट डेवलपमेंट। जो भी स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें चेंजेस लाना और स्टूडेंट डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ठीक है। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जी द्वारा, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसके द्वारा लाया गया? असम गवर्नमेंट द्वारा। किस लिए? इंश्योर एनुअल इनकम ऑफ 1 लाख to 40 लाख SHG विमेन एड्रेसिंग चैलेंज फेस्ड बाय वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप।
ठीक है। नेक्स्ट है जनमन कैंपेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी हमने जो स्कीम वाला कवर किया था वीडियो, उसमें इसको भी हमने डिटेल से कवर किया है। किसके लिए ये है? जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए। जो पीवीटीजीज हैं उनमें सोशो इकोनॉमिक, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये पीएम जनमन कैंपेन लाया गया था। ठीक है। वाटर स्मार्ट किट कैंपेन, मेघालय गवर्नमेंट द्वारा। बच्चों को और यूथ को एजुकेट करना, किस लिए? इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में चिल्ड्रन और यूथ को एजुकेट करने के लिए ये वाटर स्मार्ट किट कैंपेन लाया गया। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ मेघालय द्वारा। अभी हमारा लास्ट है, देख लेते हैं कि कुछ पोर्टल्स लाए गए सरकार द्वारा, तो वो सारे पोर्टल्स को देख लेते हैं और हमारा ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। ठीक, तो पहला पोर्टल क्या है? स्वाति पोर्टल। किसके द्वारा लाया गया? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार जी द्वारा। देखो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडियन विमेन एंड गर्ल्स इन स्टेम। ठीक है, स्वाति पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि पूरे देश में कितनी विमेंस और गर्ल्स स्टेम में इंगेज है उसको रिप्रेजेंट करता है। स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, मतलब कि इस लाइन में कितनी विमेंस और गर्ल्स वर्क कर रही हैं उसको रिप्रेजेंट करता है स्वाति पोर्टल। ठीक, नेक्स्ट है सिम 2.0। किसके द्वारा लाया गया? यूनियन स्टील मिनिस्टर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग स्टील इंपोर्ट्स एंड प्रमोट ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री। स्टील के इंपोर्ट्स को देखना, कितने स्टील इंपोर्ट्स हो रहे हैं, किस रेट से हो रहे हैं, कितनी क्वांटिटी, क्वालिटी, सब कुछ मॉनिटर करता है। और दूसरा क्या है? डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री के ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल किसके द्वारा है? सेंट्रल कोल एंड माइंस मिनिस्टर जे किशन रेड्डी जी द्वारा। मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ ₹1 लाख टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर लिया है उनके लिए 1 लाख का सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीएम सूरज पोर्टल। किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड जनरल टर्म लोन असिस्टेंस अप टू 15 लाख टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सैनिटेशन वर्कर्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस अक्रॉस द कंट्री। पीएम सूरज पोर्टल के अंदर क्या था? कम इंटरेस्ट पे 15 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाना। किसके? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सैनिटेशन वर्कर्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल। किसके द्वारा लगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेजिग्नेटेड टू मॉनिटर एंड एक्सेस लिवेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड फ्यूचर रेडीनेस ऑफ अर्बन इंडिया। ठीक, नेक्स्ट है सुस्वागतम पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा। इसमें क्या है कि एपेक्स कोड में एंट्री के लिए अब ई पासेस तैयार किए जाएंगे इस पोर्टल के अंडर में। ठीक है, सुस्वागतम पोर्टल में एपेक्स कोड में एंट्री के लिए जो पासेस तैयार होते हैं अब ई पासेस इस पोर्टल से इजीली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ई केयर पोर्टल, हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री, फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। इसका ऑब्जेक्टिव टू ईज प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द बॉडीज ऑफ इंडियन स्ट्रैंडेड अब्रॉड। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी, जो अभी पेपर आने वाला है उसके लिए भी बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।